सावधान होकर के उनकी सुरक्षा में, सेवा में लगा रहूं। राम जी विश्वामित्र जी के साथ जाते हैं तो वहां भी लक्ष्मण जी साथ जाते हैं। शत्रुघ्न जी नहीं जाते, भरत जी नहीं जाते, लक्ष्मण जी ही जाते। लक्ष्मण जी के बिना राम जी कभी रहे ही नहीं, एक क्षण भी नहीं। इस रहस्य को विश्वामित्र जी जानते। विश्वामित्र जी जब अयोध्या आए, दूतों ने जाकर के सूचना दी कि महामुनि विश्वामित्र पधारे हैं। अभ्यागच्छन महातेजा विश्वामित्रो महामुनि। विश्वामित्र महामुनि आए हैं। सराज्ञो दर्शनाकांक्षी, महाराज का दर्शन चाहते हैं। द्वाराध्यक्ष ने आकर के कहा। दशरथ जी महाराज ने जब सुना तो मीटिंग हो रही थी, कल आपने सुना ही था, राम जी का विवाह कैसे होगा इसी विषय को लेकर के कैबिनेट बैठी हुई थी अयोध्या की और विचार चल रहा था। तब तक दूत आ गए। दूत ने कहा महाराज महामुनि विश्वामित्र पधारे। विश्वामित्र के आगमन का समाचार सुनते ही दशरथ जी ने उस मीटिंग को वहीं पर स्थगित कर दिया और सभी ब्राह्मणों को, ऋषियों को और मंत्रियों को लेकर विश्वामित्र जी का स्वागत करने के लिए चल पड़े। मुनि आगमन सुना जब राजा, मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयोले विप्र समाजा, मिलन गयोले विप्र समाजा। करि दंडवत मुनि सन्मानी, करि दंडवत मुनि सन्मानी। निज आसन बैठारनि आनी, निज आसन बैठारनि आनी। चरण पखार कीन अति पूजा, चरण पखार कीन अति पूजा। मौसम आज धन्य नहीं दूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवा, विविध भांति भोजन करवा। मुनिवर हृदय हर्ष अति भावा, मुनिवर हृदय हर्ष अति भावा। ब्राह्मणों को लेकर, मुनियों को लेकर दशरथ जी महाराज आए। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो ले विप्र समाजा। दंडवत प्रणाम किया। करि दंडवत मुनि सन्मानी। निज आसन बैठारिणी आनी, अपने आसन पर ला करके विश्वामित्र जी को विराजमान और शास्त्र विधि से विश्वामित्र जी की पूजा की। सराज्ञ प्रतिगृह्यार्घ्यम शास्त्र दृष्टेन कर्मणा, शास्त्र दृष्टेन कर्मणा, शास्त्र विधि से विश्वामित्र जी की पूजा की। ये शास्त्र विधि क्या है? बोले सामान्यतया हम लोग किसी संत महात्मा की, आचार्य गुरुजन की पूजा करते हैं तो चरण धोकर, चंदन लगाकर, माला पहनाकर आरती कर ले। यह भी है, लेकिन इसके साथ साथ मूल विधि जो है उसका नाम मधुपर्क विधि है। और मधुपर्क विधि से 6 लोगों का पूजन किया जाना चाहिए, ये शास्त्र की आज्ञा। षडर्घ्या भवन्ति, गोभिल सूत्रकार कहते हैं 6 लोग अर्घ्य होते हैं, पूज्य होते हैं। कौन कौन? बोले स्नातक, वर, राजा, अतिथि, ऋत्विक और आचार्य। इतने लोग। आचार्य अगर आए तो आचार्य का पूजन मधुपर्क विधि से करना चाहिए।
अतिथि आए तो अतिथि का पूजन भी मधुपर्क विधि से होता है, राजा का पूजन भी मधुपर्क विधि से, और दूल्हे का पूजन भी मधुपर्क विधि से होता है। जब दूल्हा ब्याह करने के लिए ससुराल जाता है तो द्वार पर जो उसकी पूजा होती है, बिष्टरो बिष्टरो बिष्टरः, बिष्टर दिया जाता है, और बिष्टर देने के बाद अर्घ्य इत्यादि देकर मधुपर्क दिया जाता है। मधुबातारितायते मधुक्षरंत सिंधवा, और फिर उसे एक गोदान दिया जाता है, गऊ का दान, गोदान कर्म। इस विधि का नाम मधुपर्क विधि है। इस विधि से दशरथ जी महाराज ने विश्वामित्र जी का स्वागत किया। इस विधि का बड़ा महत्व है। यहाँ कर्मकांड के विद्वान लोग बैठे हैं, आचार्य लोग। कोई भी यज्ञ होता है तो यज्ञ के प्रारंभ में जजमान के द्वारा जितने ऋत्विक हैं, उस यज्ञ में जितने ब्राह्मण जिनका वर्ण किया जाएगा, उन सब का मधुपर्क विधि से पूजन किया जाता है। और मधुपर्क विधि से पूजन हो जाए यज्ञ कर्म में, तो किसी कारण से अगर उन ऋत्विजों के घर में कोई सूतक हो तो वो सूतक मुक्त रहते हैं, उनको सूतक नहीं लगेगा। क्यों? बोले वो कर्म में प्रयुक्त है। इसीलिए शास्त्र की एक ये व्यवस्था है कि किसी के कर्म को हमने प्रारंभ किया, जजमान के लिए हम यज्ञ करा रहे हैं, और बीच में हमारे घर में कोई घटना हो गई, तब तो सूतक लग गया। सूतक लगा तो अब हम कर्म करने के अधिकारी नहीं रहे, और कर्म उसका पूरा नहीं हुआ, कर्म अधूरा रह गया। तो ऐसी दुर्व्यवस्था के लिए शास्त्र ने मार्गवत कहो, अगर यजमान मधुपर्क कर ले तो मधुपर्क विधि से पूजन किए जाने पर उस जजमान को भी कोई सूतक नहीं लगता, और जो ऋत्विक हैं उनको भी कोई सूतक नहीं लगता। कब तक? बोले जब तक वो कर्म न समाप्त हो। कर्म समाप्त होने के बाद फिर सूतक की प्रवृत्ति हो जाए। कर्म समाप्ति पर्यंत उसे सूतक नहीं लगेगा, क्योंकि कर्म का संपादन, उसकी पूर्णता आवश्यक है। उसके बाद फिर उसे सूतक का जो धर्म है उसका पालन करना होगा। तो इस प्रकार से विश्वामित्र जी महाराज का पूजन किया दशरथ जी ने। सराज्ञ प्रतिगृह्यार्घम शास्त्र दृष्टेन कर्मणा, प्रहिष्ट बदनो राजा ततो अर्घ्यमुपाहरत। इस प्रकार पूजन किया, और पूजन करने के बाद भोजन कराया। विविध भांति भोजन करवावा। मुनिवर हृदय हरस अति पावा। विश्वामित्र जी का हृदय गदगद हो गया ये भाव देखकर, ये सेवा देखकर। और फिर तब अपने चारों पुत्रों को दशरथ जी ने बुलाया और गुरु जी के चरणों में प्रणाम कराया और कहा, गुरुदेव ये मेरे चारों बालक हैं, इनको आप आशीर्वाद दो। पहले नहीं बुलाया। गुरु जी, आचार्य, संत, महापुरुष पधारे तो पहले ही जाकर के फटाक से घर भर मिल करके गोड़े ही लगने लग जाओ, दंडवत ही करने लग जाओ, ये विधि नहीं। पहले तो सामान्य प्रणाम दंडवत करके उन्हें आदर पूर्वक ला करके बैठाओ। बैठाने के बाद, आसन देने के बाद पूजनादि कर्म करके फिर उन्हें भोजन इत्यादि कराओ। और भोजन जलपान करके जब वो तृप्त हो जाएं, उनका मन प्रसन्न हो जाए, तब सबको बुलाओ और पारी पारी से प्रणाम करवाओ और आशीर्वाद दिलाओ। विधि है। पहले पूजन किया। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो लय विप्र समाजा, करि दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठारिन आनी। विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हर्ष अति पावा। और जब विश्वामित्र जी हर्षित हो गए, प्रसन्न हो गए, उनकी थकावट उतर गई, यात्रा का श्रम दूर हो गया, तब दशरथ जी महाराज ने अपने चारों पुत्रों को बुलाया और कहा, गुरु जी को प्रणाम करो। और विश्वामित्र जी से कहा, मुनिवर ये मेरे बालक हैं, इनको आप आशीर्वाद दो।
पुनि चरणन मेले सुत चारी, पुनि चरणन मेले सुत चारी, राम देखे मुनि देह विसारी, राम देख मुनि देह विसारी, भय मगन देखत मुख शोभा, भय मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरण शशि लोभा, जन चकोर पूरण शशि लोभा, पुनि चरणन मेले सुत जारी, पुनि चरणन मेले सुख चारी, पुनि चरणन मेले सुत चारी। चारों पुत्रों को गुरुदेव के चरण में प्रणाम कराया और कहा गुरुदेव आप इन्हें आशीर्वाद दें। विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हुए। राम जी को जब देखा तो राम जी को तो देखते ही रह गए विश्वामित्र जी। राम देख मुनि देह विसारी। विश्वामित्र जी को अपने देह की विस्मृति हो गई। हम कहां हैं, हम कौन हैं, ये भूल गए। भगवान को देखकर, परमात्मा का दर्शन करके अपने आप को भूल जाना, यही तो प्रेम की पराकाष्ठा है। गोपियां भगवान के प्रेम में भगवान का स्मरण करते करते अपने आप को ही भूल गई कि हम कौन हैं। रास पंचाध्यायी में भगवान जब अंतर्धान हो गए तो गोपियां रो रो करके कृष्ण के वियोग में कृष्ण का स्मरण करते करते अपने आप को ही भूल गई। उनको लगने लगा कि कृष्ण के अलावा कुछ है ही नहीं, हम ही कृष्ण हैं, और कृष्ण की लीलाओं का अभिनय करने लगे। आत्मविस्मृति, यह प्रेम की पराकाष्ठा है। अपने आप को ही भूल जाना। और वेदांत भी इस बात की पुष्टि करता है कि जिससे हमारा प्रेम है उस प्रेमी का स्मरण करते करते हम अपने आप को भूल जाएं। यही ब्रह्म जीव की स्थिति है। जीव ब्रह्म का स्मरण करते 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 अपने आप को भूल जाए तो फिर वो ब्रह्म ही हो जाता है। इसी को वेदांत ने कहा ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। और इसके लिए एक उदाहरण भी दिया, कीट भ्रमर न्याय। कीट भ्रमर न्याय क्या है? एक कीड़ा होता है, आपने देखा होगा, वो गीली मट्टी कहीं से लेकर के आता है और दीवाल में, दरवाजे में, घर में वो अपना घर बनाता है मिट्टी से। वो भ्रमर की एक प्रजाति है। अक्सर आपने देखा होगा दीवाल में, दरवाजे में, छत में, जहां कहीं भी वो अपना मिट्टी का घर इतना बड़ा बना लेते। गीली मिट्टी ला करके चिकना चिकना सुंदर लंबा लंबा, उसको अलग अलग भाषा में अपने अपने देश में अलग अलग शब्दों में कहते हैं। हमारे यहाँ तो उसको बिलनी कहते हैं। कहते हैं वो बिलनी का घर जो फोड़ देता है उसकी आंख में जो है बिलनी निकल आती है। वो आंख में जो फोड़िया होती है, पलकों में दाने निकलते हैं, पक जाते हैं, दर्द होता है। तो कहते हैं जो उसका घर फोड़ता है उसी की आंख में ऐसा होता है। ऐसी लौकिक उक्ति है समाज में, तो उसको हमारे यहाँ बिलनी कहते हैं। वो भ्रमर की एक प्रजाति है। तो वो करता क्या है भ्रमर? बोले पहले मिट्टी का घर बनाता है और चारों तरफ से उसको बंद कर देता है, एक तरफ से उसमें रास्ता रहता है। फिर वो किसी दूसरे प्रजाति के कीड़े को ला करके उसी घर में बंद करता है और उस घर में दूसरे प्रजाति के कीड़े को ला करके रख दिया जिंदा, और स्वयं उस द्वार पर वो बैठ जाता है। एक ही दरवाजा है निकलने का, अब वो कीड़ा निकल सकता नहीं। अब वो भय से व्याकुल होता है वो कीड़ा, ये अब हमको मार देगा, अब हमको मार देगा।
लेकिन वो मारता नहीं है। वहीं उस दरवाजे पर बैठकर, उस द्वार पर बैठ करके वो भ्रमर भन्न भन्न करता रहता है। उसके भ्रमर की आवाज को कीड़ा भीतर सुनता रहता है और सुनते सुनते भयभीत होकर उसी भ्रमर का स्मरण करते करते, उसी कीड़े की आवाज को, भ्रमर की आवाज को सुनते सुनते वो भीतर का कीड़ा धीरे धीरे अपने आप को भूल जाता। वो अपने आप को ही भूल जाता कि हम कौन हैं, बस उसी का स्मरण क्यों, बोले 24 घंटे वही सुनता रहता। उसका परिणाम ये होता है कि अपने आप की विस्मृति हो जाने पर उस दूसरे प्रजाति के उस कीड़े को वही रूप प्राप्त हो जाता है जो रूप उस भ्रमर का हो। इसको कीट भ्रमर न्याय वेदांत में कहा जाता है। न्याय बोले तो नजीर, किसी उदाहरण से किसी वस्तु को समझाने को न्याय नजीर कहा जाता है। तो वो कीड़ा निरंतर उस कीड़े का स्मरण करते करते वैसे ही बन जाता है। कीट भ्रमर न्याय इसको कहा जाता है। हनुमान नाटकम में श्री हनुमान जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि अशोक वाटिका में जिस वृक्ष के नीचे जानकी जी बैठी थी, उसी वृक्ष की डाली में ये भ्रमर आकर के अपना घर बनाया था और एक कहीं से दूसरे प्रजाति का कीड़ा लाया और रख करके भन्न भन्न करते करते उसको भी अपनी प्रजाति का बना दिया। इस दृश्य को सीता जी ने देखा तो सीता जी ने त्रिजटा से कहा कि त्रिजटे, अगर ये कीट उस भ्रमर का स्मरण करते करते अपने आप को भूल गया और भ्रमर बन गया, तो मैं भी रघुनंदन का निरंतर स्मरण करती हूं, कहीं मैं भी रघुनंदन बन गई तो क्या होगा। ये जानकी जी ने कहा, कीटो यम भ्रमरी भविष्यति यदि, अगर ये कीट भ्रमर बन जाए तो मैं भी तो उनका ध्यान करती हूं, हर क्षण उन्हीं को स्मरण कर रही। तो श्याम एवं रघुनंदनेति त्रिजटे, हे त्रिजटे, मैं तो रघुनंदन बन जाऊंगी, फिर वो भी रघुनंदन और हम भी रघुनंदन, फिर ये दाम्पत्य सुख कैसे रहे। दाम्पत्य सौख्यम गतम, किशोरी जी कहती हैं दाम्पत्य सुख तो रहेगा ही नहीं फिर। तो त्रिजटा ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। त्रिजटा ने कहा, सीते, जिनका तुम निरंतर स्मरण करती हो उनकी भी एक प्रतिज्ञा है। बोले क्या प्रतिज्ञा? बोले जो मेरा स्मरण करता है मैं उसका स्मरण करता हूं, तो वो भी तुम्हारा स्मरण करते रहते हैं। श्वास श्वास मह सीता सीता, ध्वनि उपजत मृदुमंद, सियजु को नाम जपत रघुनंदन। रघुनंदन किशोरी जी का नाम जपते रहते हैं, सीता सीता। त्रिजटा ने कहा कि जैसे आप उनका स्मरण करती हैं उसी तरह वो आपका स्मरण करते हैं, तो अगर उनका स्मरण करते करते आप रघुनंदन बन जाओगी तो चिंता मत करना, रघुनंदन आपका स्मरण करते करते सीता बन जाएंगे, दाम्पत्य सुख बना ही रहे। सीता सोपि भविष्यति सरले तन्मे मतम जानकी। हे जानकी, मेरा मत तो यही है कि वो सीता बन जाएंगे, आप राम बन जाओगे, कोई आपत्ति नहीं। ये सब बातें हैं। कहने का भाव कि प्रियतम का, प्रिय का स्मरण करते करते अपने आप को भूल जाना, यही वेदांत का कथ्य है। विश्वामित्र जी महाराज भी भगवान को देखकर इतने भाव विभोर हो गए, अपने आप ही को भूल गए। राम देख मुनि देह विसारी। कुछ देर बाद विश्वामित्र जी को जब अपने स्वरूप का परिज्ञान हुआ, जैसे गोपियों को फिर परिज्ञान हुआ तो फिर ढूंढने लगे। पुनः पुलिनमागत्य, पुलिन में आकर कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण दर्शन की लालसा से पुकारा। तो पुनः विश्वामित्र जी महाराज अपनी स्थिति में आ गए और दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव मैं आपकी क्या सेवा करूं, आप आज्ञा करो, आपके लिए मैं कौन सी सेवा करूं।
विश्वामित्र जी ने कहा, राजन तुम बड़े महान हो। विश्वामित्र जी ने दशरथ जी महाराज की बड़ी प्रशंसा की। कितनी प्रशंसा की? बोले, विश्वामित्र जी ने कहा, राजन तुम्हारे जैसा तो इस धरती पर कोई राजा ही नहीं। सदृशम राजसार्दूल तवैवं भुवि नान्यतः, इस पृथ्वी पर तुम्हारे जैसा कोई राजा नहीं। और सच्ची बात है, दशरथ जी जैसा कोई राजा नहीं। जिसके बेटा भगवान हो ऐसा राजा कौन होगा? ये तो राम जी, वो दशरथ जी। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन दूसरी विशेषता कि महावंश प्रसूतस्य, ऐसे महान वंश में आपका जन्म हुआ जिस वंश के बड़े बड़े राजा, बड़े प्रतापी धर्मात्मा भगवान के परम भक्त हुए। ये भक्तों का वंश है। श्री गोविंदराज स्वामी जी महाराज, जो वाल्मीकि रामायण के बहुत बड़े विद्वान हुए, जिन्होंने वाल्मीकि रामायण पर भूषण टीका लिखी, और उसका इतिहास है कि भगवान श्री रामानुजाचार्य ने अपने गुरु श्री शैलपूर्ण स्वामी जी से 18 बार श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अध्ययन किया। 18 बार 18 बार भगवान श्री रामानुजाचार्य ने अपने गुरुदेव भगवान से रामायण का अध्ययन किया। 18 बार में अनेक प्रकार के भाव, अर्थ श्रवण किए। फिर परंपरा से वो अर्थ संप्रदाय की निष्ठा रखने वाले लोगों के द्वारा वो अर्थ, वो भाव आगे बढ़ता रहा। गोविंदराज स्वामी जी महाराज जब हुए तो उन्होंने भी उन सारे अर्थों को, भावों को गुरु परंपरा से प्राप्त किया। फिर भगवान वेंकटेश बालाजी ने, तिरुपति बालाजी ने उनको आदेश किया कि इन भावों को लिपिबद्ध करके टीका लिख दो, नहीं तो ये भाव कालांतर में विलुप्त हो जाएंगे। तो उन्होंने रामायण की टीका लिखी जिसका नाम भूषण टीका है। उस भूषण टीका में श्री गोविंदराज स्वामी जी महाराज कहते हैं कि ये दशरथ जी का जो वंश है, महावंश, महान वंश, ये क्यों है और इसी वंश में राम जी ने अवतार क्यों लिया? धरती पर तो और भी राजा थे। जनक जी महाराज इतने परम धर्मात्मा, परम योगी, परम भक्त, लेकिन दशरथ जी के ही कुल में अवतार क्यों लिया? तो कहते हैं इस कुल में इसलिए अवतार लिया भगवान ने कि इस कुल में वैष्णवता इक्ष्वाकु मनु के काल से ही चली आई। सभी परम भागवत, परम वैष्णव और सभी रंगनाथ भगवान के उपासक, जिन रंगनाथ भगवान की चर्चा कल आई, इक्ष्वाकु मनु से लेकर दशरथ जी के काल तक रंगनाथ भगवान की पूजा जिस कुल में हुई, ऐसा वैष्णव कुल महावंश। विश्वामित्र जी कहते हैं महावंश प्रसूतस्य, ऐसे महान वंश में आपका जन्म हुआ। और तीसरी विशेषता बोले वशिष्ठ व्यपदेशिनः, वशिष्ठ जैसे गुरु मिले। शिष्य की महानता इसमें भी है कि वो कितने बड़े गुरु का कृपा पात्र, उसके गुरु कितने महान हैं, यह भी उसकी महानता का एक मानक है। विश्वामित्र जी कहते हैं वशिष्ठ जैसे आचार्य आपको प्राप्त हुए। राजन आप बड़े महान हो। इतनी प्रशंसा विश्वामित्र जी ने दशरथ जी की जो की, ये यथार्थ है। लेकिन इस प्रशंसा का एक उद्देश्य यह भी है कि दशरथ जी से कुछ मांगने आए हैं विश्वामित्र, और किसी से कुछ लेना हो तो थोड़ी उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। आप बड़े अच्छे हो, क्योंकि प्रशंसा सबको प्रिय होती है। और प्रशंसा अगर व्यक्ति कर दे तो उसका मन नहीं भी है अगर देने का, तो देने को तैयार हो जाए। भागवत जी में वर्णन है ना
कि जब मोहिनी भगवान प्रकट हुए तो उन दैत्यों से अमृत लेना था। तो अमृत लेने के लिए मोहिनी भगवान ने क्या किया? बोले दैत्यों की बड़ी प्रशंसा की, तुम बड़े अच्छे हो, बड़े पराक्रमी हो, बड़े वीर हो, तुम्हारे अंदर धैर्य है, तुम्हारे अंदर पराक्रम है। सब राक्षस बड़े प्रसन्न हो गए और अमृत कलश दे दिया मोहिनी को, जो एक दूसरे को देने को तैयार नहीं थे। आपस में ही झगड़ा हो रहा था, अहम पूर्वम नत्वम नत्वम। वो आपस में ही झगड़ा हो रहा था, एक दूसरे को अमृत कलश देने को तैयार नहीं, और मोहिनी को दे दिया। और मोहिनी ने कलश जब ले लिया और देवताओं को भगवान अमृत पिलाने लगे, मोहिनी भगवान, दैत्यों को पता चल गया कि मेरे साथ धोखा हो रहा है, देवताओं को अमृत पिलाया जा रहा है, हमारे साथ छल हो रहा है। लेकिन इसके बाद भी वो दैत्य मोहिनी भगवान का विरोध नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? बोले बीच बीच में बार बार मोहिनी भगवान उन दैत्यों की प्रशंसा करते रहते, तुम बड़े अच्छे हो। मुस्कुरा करके भगवान कहते हैं तुम बड़े अच्छे हो, बड़े पराक्रमी हो, बड़े धैर्यवान हो, तो बेचारे चुप हो जाते, संकोच में पड़ जाते। वेद व्यास जी कहते हैं बहुमान के कारण वो ऐसे बंध गए संकोच में दैत्य कि न ऊचुः किंच विप्रियम, कोई अप्रिय वचन बोलने की स्थिति नहीं हुई। बहुमानेन चाबद्धा, इतना उनको सम्मान दिया, इतनी उनकी प्रशंसा कर दी मोहिनी भगवान ने कि सब कुछ होते हुए भी वो ना नहीं कर सके, बैठे। तो ये सम्मान भी बहुत बड़ी चीज है महाराज। विश्वामित्र जी ने दशरथ जी का खूब सम्मान किया, बड़ी बड़ाई की, आप बड़े अच्छे हो, बड़े महान हो। हम तो आपके पास कुछ मांगने आए। क्या मांगने आए? बोले हम आपका सहयोग लेने आए। हम यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ में मारीच और सुबाहु विघ्न करते हैं, मेरा यज्ञ पूर्ण नहीं हो पाता, तो मैं आपसे सहयोग मांगने आया। और सहयोग को क्या कहते हैं? बोले यज्ञ में कोई व्यक्ति सहयोग मांगने आता है तो यही कहता है हम यज्ञ के लिए चंदा मांगने आए हैं, यज्ञ के लिए चंदा मांगने आए। चंदा बोले तो सहयोग। विश्वामित्र जी ने कहा मैं भी यज्ञ के लिए चंदा मांगने आया हूं। दशरथ जी ने कहा दे दें 10-20 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं। विश्वामित्र जी ने कहा राजन, ये धन का चंदा मांगने नहीं आया हूं, मैं अपने यज्ञ के लिए आपसे चंदा मांगने आया हूं। चंदा के रूप में अपने रामचंद्र को ही मुझे दे दो, मैं तो रामचंद्र को लेने आया। चंदा के रूप में रामचंद्र को दे दो, इनके द्वारा मेरे यज्ञ की रक्षा हो। लेकिन विश्वामित्र जी ये भी जानते हैं राम जी का मिलना तभी संभव होगा जब लक्ष्मण जी मिल जाएंगे। क्यों? बोले अभी प्रसंग आया था, लक्ष्मण जी के बिना राम जी कहीं रहते ही नहीं। अगर मैं केवल राम जी को मांगूंगा तो राम जी हमारे साथ नहीं जाएंगे, और अगर लक्ष्मण जी मिल गए तो फिर राम जी का मिलना तय है। क्यों? बोले लक्ष्मण जी जहां जहां जाएंगे राम जी वहां वहां जाएंगे। देखो भाव में अंतर है। राम जी जहां जहां जाते हैं वहां वहां लक्ष्मण जी नहीं जाते हैं, अपितु लक्ष्मण जी जहां जहां जाते हैं वहां वहां राम जी जाते हैं। कैसे? बोले जैसे गाय और बछड़ा हो तो गाय जहां जहां जाती है वहां वहां बछड़ा नहीं जाता, बछड़ा तो अपनी मस्ती में भागता, वो जिधर जाता गाय उधर भागती है, हुंकार करती हुई। तो लक्ष्मण जी जो हैं जहां रहते हैं राम जी वहीं रहते हैं, उनके बिना रह नहीं सकते। विश्वामित्र जी इस रहस्य को जानते हैं, इसलिए विश्वामित्र जी ने राम जी को तो बाद में मांगा, पहले लक्ष्मण जी को ही मांग लिया। अनुज समेत देव रघुनाथा, अनुज समेत देव रघुनाथा,
रघुनाथा निश्चर बद में होब सनाता निश्चर बद में होब सनाता अनुज समेत देव रघुनाथा अनुज समेत देव रघुनाथा। अनुज के सहित, लक्ष्मण के सहित राम जी को आप देखो। पहले अनुज का ही नाम लिया, अनुज समेत देव रघुनाथ। यहां पर वैष्णव भक्ति का सिद्धांत भी है। क्या सिद्धांत? बोले लक्ष्मण जी जीवाचार्य हैं, आचार्य हैं, और राम जी परमात्मा हैं। परमात्मा की कृपा तभी संभव होती है जीव पर जब आचार्य की कृपा पहले हो। आचार्य कृपा के बाद ही जीव भगवान की कृपा का पात्र बनता है, और आचार्य की कृपा न हो तो भगवान की भी कृपा जीव पर नहीं हो। इसीलिए कहा गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। लक्ष्मण जी जीवाचार्य हैं, जीवों के आचार्य हैं। आचार्य की प्राप्ति हो तब भगवान की प्राप्ति, तब भगवान की प्राप्ति का सुख है। किस प्रकार से? कहते हैं जीव कमल है और आचार्य जल है और भगवान सूर्य है। जब कमल का संबंध जल से रहता है तो वही सूर्य भगवान अपनी किरणों से कमल को खिलाते हैं, विकसित करते हैं। और उस कमल पुष्प का संबंध जल से न हो, जल से निकाल करके उसे बाहर रख दो, बोले वही सूर्य भगवान उसको जला देते। आचार्य संबंध अगर न हो तो भगवान की भी कृपा जीव का संहार कर देती, वो कृपा होती ही नहीं। आचार्य संबंध से ही भगवत कृपा का अनुभव किया जाता है। इसलिए विश्वामित्र जी ने लक्ष्मण के सहित राम जी को मांगा। अनुज समेत देव रघुनाथा, निश्चर बद में होब सनाथा। और ये कहते हुए विश्वामित्र जी ने कहा, राजन श्रेय चास्मयी प्रदास्यामि बहुरूपम न संशयः। राजन आप चिंता मत करो, मैं इन्हें ले जाऊंगा और इनको बहुत श्रेय मिलेगा। आपको भी बड़ा श्रेय मिलेगा और इनको तो मैं बहुत श्रेय प्रदान करूंगा। श्रेयश्चास्मयी प्रदास्यामि बहुरूपम न संशयः। मानो संकेत में ही विश्वामित्र जी कहना चाहते हैं, राजन आप इनको मेरे साथ भेजो, इनका कल्याण होगा, इनको मैं बहुत श्रेय प्रदान करूंगा। बहुत श्रेय का मतलब लोक में इनकी कीर्ति होगी, इनका यश बढ़ेगा, और आप इनके विवाह की चिंता कर रहे हो, मैं इनका विवाह भी करा दूंगा। इसीलिए तो मैं आया हूं। श्रेय चास्मयी प्रदास्यामि, इनको मैं श्रेय प्रदान करूंगा। श्रेय क्या है? बोले श्री ही तो श्रेय है। श्री का भाव जो है उसी का नाम श्रेय। श्री शब्द से ही तो श्रेय शब्द बना। श्री का जो भाव है वही श्रेय है। तो मैं इनको श्री की प्राप्ति करा दूंगा, इनको श्री जी की प्राप्ति हो जाएगी। श्रेय चास्मयी प्रदास्यामि बहुरूपम न संशय। और इनको मैं लेकर के जाऊंगा, असुरों का संहार होगा, लोक मंगल होगा, और आप चिंता मत करो। दशरथ जी तो अभी सुन रहे हैं, वो तो कोई उत्तर भी नहीं दे पा रहे। विश्वामित्र जी कहते हैं आप चिंता मत करो। आपके मन में अगर संदेह हो कि ये राम जी 12 वर्ष के हैं, उन बड़े बड़े भयानक असुरों से युद्ध कैसे करेंगे, तो राजन तुम इनको नहीं जानते हो, इनको मैं जानता हूं। अहम वेद्मि महात्मानं रामम सत्य पराक्रमम। विश्वामित्र जी कहते मैं जानता हूं इनको, ये राम सत्य पराक्रम है।
और इनको सब नहीं जानते। विश्वामित्र जी कहते मैं जानता हूं, अहम वेद। दशरथ जी को यह बात थोड़ी अटपटी लगी। बेटा मेरा, पाला पोसा मैंने, गोद में खिलाया हमने, और ये कहां से आए और कह रहे हैं तुम नहीं जानते हो। मैं जानता हूं, मैं अपने बेटे को नहीं जानता। विश्वामित्र जी कहते हैं हां राजन, अहम वेद में मैं जानता हूं, तुम नहीं जानते हो। इसका भाव क्या है? अहम वेद महात्मानम रामम सत्य पराक्रमम। सत्य पराक्रम जो राम है इनको मैं जानता हूं, आप इनको ठीक ठीक नहीं जानते। ये कहने का भाव जो है 18 प्रकार का अर्थ इसका किया है आचार्य चरण ने। अहम वेद महात्मानम रामम सत्य पराक्रमम। विश्वामित्र जी कहते हैं राजन, इनको मैं इसलिए जानता हूं कि मैंने इनको जानने के लिए अपना राज्य छोड़ दिया, राज्य सिंहासन छोड़ दिया। आज तुम जिस गद्दी पर बैठे हो ऐसे मैं भी राजा था। मेरे पास भी बहुत बड़ा साम्राज्य था, लेकिन मैंने उस साम्राज्य को ठुकरा दिया, तब इनको मैंने जाना है। इनको जानने के लिए ये स्वर्ण का सिंहासन छोड़कर तृण के आसन पर जब व्यक्ति बैठता है तब इनको जानता है। राजन, इसलिए मैं इनको जानता हूं। राजन, मैं इसलिए इनको जानता हूं कि इनको जानने के लिए हाथ में समिधा लेकर जिज्ञासु बनकर गुरु की शरण में जाया जाता है, तब इनको जाना जाता है। समित पाणि ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुम अभिगच्छेत। हमने इनको जानने के लिए सब कुछ छोड़ दिया और चल पड़े। इनको मैं इसलिए जानता हूं कि मैंने अपने सिर पर जटाओं को धारण किया है। राजन, तुमने तो अपने सिर पर स्वर्ण के किरीट को धारण कर रखा। इनको वो जानता है जो स्वर्ण के किरीट को त्याग करके जटाओं को धारण करके खाक रमाता है, वो इनको जानता है। इसलिए मैं जानता हूं। अहम वेद में इनको कौन जानता है? बोले यज्ञेन दानेन तपसा अनासकेन ब्राह्मणाः विविदिशन्ति। वेद कहता है इनको कौन जानता है? बोले इनको वही ब्राह्मण जान पाते हैं, वही ज्ञानी जान पाते हैं। कौन? बोले यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन। जिसके जीवन में यज्ञ हो, दान हो, तप हो, उपवास हो। वेद ने कहा यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन। राजन, तुम्हारे जीवन में यज्ञ और दान तो है, लेकिन तुम्हारे जीवन में तप और उपवास नहीं है। जिस दिन सब छोड़ करके तुम तप और उपवास में लग जाओगे तब इनको जानता हो। अहम वेद में महात्मानम रामम सत्य पराक्रम। मैं जानता हूं। राजन, इनको जानने के लिए ऋषियों के, महापुरुषों के चरण में बैठना पड़ता है। राजन, तुम तो इस दिव्य सिंहासन पर बैठते हो, बड़े बड़े गुणी जन आपका गुणगान करते हैं और उस सुख में तुम्हें आनंद का अनुभव होता है। राजन, इस सुख का त्याग करके व्यक्ति जब ऋषियों के चरणों में बैठता है, महात्माओं के चरणों में बैठता, तब इनको जानता है। इसलिए मैं इनको जानता हूं। अहम वेद में महात्मानम रामम सत्य पराक्रम। तो मानो दशरथ जी ने कहा केवल आप ही जानते हो। विश्वामित्र जी ने कहा नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, और लोग भी इनको जानते हैं। बोले और कौन जानता है? तो विश्वामित्र जी ने कहा कि वसिष्ठोपि महातेजा। आपके दरबार में ये आपके गुरुजी जो बैठे हैं ये भी जानते हैं, इनसे पूछ लो। अगर मेरी बात गलत हो तो इनसे समर्थन करवा लो। यद्यपि आज तक इनका हमारा विरोध रहा है। विश्वामित्र जी का, वशिष्ठ जी का विरोध कितना भयानक रहा है। रामायण पढ़ लो, पुराण पढ़ो, भरा पड़ा हुआ है। कितनी लड़ाई हुई दोनों में। दोनों में नहीं, विश्वामित्र जी ही लड़ते रहे, वशिष्ठ जी तो शांत थे। लेकिन आज विश्वामित्र जी कहते हैं यद्यपि हमारा इनका वैचारिक मतभेद था,
कुछ बातों को लेकर के आज भी वैचारिक मतभेद है, लेकिन आपके पुत्र रघुनंदन के विषय में हमारा इनका कोई मतभेद नहीं। इनसे आप पूछ लो, वशिष्ठोपि महातेजा। ये वशिष्ठ जी महाराज इनको जानते हैं, और कौन जानता है? विश्वामित्र जी ने कहा कि ये चेमे तपसि स्थिताः, आपकी इस सभा में बैठे हुए जो तपस्वी लोग हैं, वामदेव, जाबाली, मार्कंडेय, कात्यायन, असित, देवल, ये महामुनि लोग जो बैठे थे दशरथ जी के दरबार में, विश्वामित्र जी ने उनकी ओर इशारा करके कहा ये चेमे तपसि स्थिताः, ये जो तपस्वी हैं ये जानते हैं इनको। राजन, इनको तुम नहीं जानते, और तुम इसलिए भी नहीं जानते हो कि तुमने कहा कि मैं इनको जानता हूं, इसलिए तुम नहीं जानते। ये बड़ी विडंबना है। क्यों ऐसा कहा? बोले दशरथ जी ने कहा मैं जानता हूं, विश्वामित्र जी ने कहा इसीलिए आप नहीं जानते हो। उपनिषद में मंत्र आया, यस्य मतम अमतम मतम यस्य न वेदसः। ये उपनिषद का वाक्य है, वेदांतियों ने इस पे बड़ा विचार किया है। इस उपनिषद वाक्य का अर्थ क्या है? बोले यस्य मतम अमतम, जिसने कहा कि मैं भगवान को जानता हूं, यस्य मतम, वेद ने कहा अमतम, वो नहीं जानता। मतम यस्य न वेदसः, और जो कहता है कि मैं इनको नहीं जान पाया, अभी जानने का प्रयास कर रहा हूं, वही इनको जानता है। राजन, हमने तो यही अनुभव किया कि मैं इनको जानता नहीं हूं, और आज तक जानने के प्रयास में लगा हूं, इसलिए इस श्रुति के अनुसार तो मैं ही इनको जानता हूं। और तुम जो कह रहे हो कि मैं इनको जानता हूं, इस कारण से आप इनको जानते तो हो, लेकिन पूरे पूरे ठीक ठीक नहीं जानते। यस्य मतम अमतम, यस्य मतम अमतम मतम यस्य न वेदसः, अजानता विजानता, वेदों ने कहा जो इनको नहीं जानता है वही इनको जानता है। ये वेद की भाषा भी बड़ी टेढ़ी मेढ़ी होती है, कहां पर क्या तात्पर्य होता है। तो विश्वामित्र जी ने इस प्रकार कहा, आप निर्भय होकर के, निश्चिंत होकर के राम को मुझे दे दो, मैं इन्हें ले जाऊंगा, और विलंब करना ठीक नहीं है। नात्येति कालो यज्ञस्य यथायं मम राघव, तथा कुरुस्व भद्रम ते माचसो के मन कृथा। और आप विलंब मत करो, जल्दी करो, निर्णय लो, नहीं हमारे यज्ञ का समय हो जाएगा, हमको पहुंचना भी है। अब तो दशरथ जी महाराज बड़े व्याकुल हो गए। इति हृदय मनोविदारणम, विश्वामित्र जी के इन वचनों को सुन करके दशरथ जी का हृदय विदीर्ण होने लगा। इति हृदय मनोविदारणम मुनि वचनम तदतीव शुश्रुवान। मन और हृदय को विदीर्ण कर देने वाले विश्वामित्र जी के इन वचनों को सुनकर नरपतिरभवन महान महात्मा व्यथित मनाः प्रचचाल चासनात्। दशरथ जी महाराज अपने आसन से उठ करके खड़े हो गए सिंहासन, और जब खड़े हुए उसी समय उन्हें मूर्छा आ गई। मेरे राम को ये लेने आए, मैं क्या करूं? अगर मैं इन्हें मना कर दूंगा तो ये शाप दे देंगे, शाप दे देंगे, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, और अगर ये मेरे राम को ले गए तो मेरे प्राण चले जाएंगे। ये सब सोच करके दशरथ जी महाराज तो मूर्छित हो गए। मुहूर्तमिव निस्संज्ञः संज्ञावान इदमब्रवीत। कुछ देर बाद जब चेतना आई तो विश्वामित्र जी से दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव मेरे राम अभी बालक हैं, आप इन्हें मत ले जाओ। ऊन 16 वर्षों में रामो राजीव लोचनः
न युद्ध योग्यतामस्य, इनके अंदर युद्ध करने की योग्यता नहीं है, आप इन्हें मत ले जाओ, मैं आपके साथ चलूंगा, मेरी चतुरंगिणी सेना चलेगी, चतुरंग समायुक्तम मया सह चतम नय। और अगर इनको आप ले ही जाना चाहते हैं तो मेरी भी एक शर्त है। बोले क्या शर्त? बोले मैं भी चलूंगा, ये अकेले नहीं जाएंगे, अयोध्या की चतुरंगिणी सेना चलेगी, तब मेरे राम लक्ष्मण जाएंगे और मैं भी साथ रहूंगा, ऐसे मैं आपको नहीं दूंगा। चतुरंग समायुक्तम मया सह चतम नय, मेरे सहित आप इनको ले चलो, खाली इनको नहीं। विश्वामित्र जी ने कहा आपकी जरूरत ही नहीं है, हम आपको क्यों ले जाएं? तो दशरथ जी ने कहा मेरी कोई जरूरत नहीं, लेकिन मुझको इनकी जरूरत है, मैं इनके बिना नहीं रह सकता। क्यों? बोले इनका लाड करने के लिए, इनका दुलार करने के लिए मैंने कितनी प्रतीक्षा की है। 60 वर्ष सहस्राणी, 60,000 वर्ष प्रतीक्षा की। 60 वर्ष सहस्राणी जातस्य मम कौशिक, हे कुशिक नंदन विश्वामित्र जी, 60,000 वर्ष के बाद ये सुख मुझे मिला है, और वो भी ऐसे नहीं मिला। कृच्छेणोत्पातितश्चायम, अश्वमेध यज्ञ किया, श्रृंगी ऋषि आए, कितने कितने अनुष्ठान हुए, तब इनको मैंने पाया है। कृच्छेणोत्पादितश्चायम न रामम नेतुमर्हसि, इतनी तपस्या के बाद मैंने इनको पाया है, आप मेरे राम को नहीं ले जा सकते। न रामम नेतुमर्हसि, मैं अपने राम को नहीं दूंगा। दशरथ जी ने कहा मेरे प्राण चले जाएं, आप मेरा प्राण ले लो, मेरा सर्वस्व ले लो, मैं अपने राम को नहीं दूंगा। जब विश्वामित्र जी ने, ओ दशरथ जी ने इस प्रकार कहा तो विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हुए। इतने में तो विश्वामित्र जी को नाराज हो जाना चाहिए। विश्वामित्र जी को कोई ना कर दे, उनके वचन की अवहेलना कर दे, मजाल है किसी की, शाप दे दे महाराज, उसी क्षण शाप दे दे। ये गरम दल के नेता हैं, नरम दल के नेता नहीं। विश्वामित्र जी महाराज, भृगु जी महाराज, दुर्वासा जी महाराज, ये सब गरम दल के नेता हैं। मुनियों में भी 2 दल है, गरम दल और नरम दल। दुर्वासा जी तो ऐसे महात्मा है, वो तो सीधे सीधे कहते हैं नाहम दयालु हृदय, मैं दयालु हृदय नहीं हूं। नमाम भजते क्षमा, क्षमा किस चिड़िया का नाम है मुझे पता ही नहीं है। बोले तब दुर्वासा जी कहते हैं वशिष्ठो नहीं वजानीत, मुझको वशिष्ठ मत समझना, दुर्वासा नाम नामतः, मैं दुर्वासा हूं। यही कह करके इंद्र को शाप दिया था, तो इंद्र का ऐश्वर्य नष्ट हो गया, तब समुद्र मंथन से श्री जी को प्रकट करना पड़ा। विष्णु पुराण में ऐसा ही वर्णन। वो दुर्वासा जी, ये दुर्वासा, विश्वामित्र, भृगु, ये सब बड़े दुर्धर्ष तपस्वी हैं महाराज। लेकिन आज विश्वामित्र जी नाराज नहीं हुए, प्रसन्न हुए। क्या प्रसन्न हुए? बोले गोस्वामी जी महाराज कहते हैं सुनि नृप गिरा प्रेम रस सानी, सुनि नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। सुनि नृप गिरा प्रेम रस सानी, सुनि नृप गिरा प्रेम रस सानी। सुन नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी। हृदय में हर्ष हुआ विश्वामित्र जी को, राजा बड़ा अच्छा है, कुछ भी हो प्रेमी है, अपना सब कुछ लुटा देगा, अपना सर्वस्व नष्ट कर देगा, लेकिन राम को नहीं देगा। प्रेम तो ऐसे ही होना चाहिए।
अपने प्रेमी के लिए सर्वस्व निछावर करना पड़े, यही तो सच्चा प्रेम का स्वरूप है। विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हुए और विश्वामित्र जी ने जब देखा कि ये राजा किसी भी कीमत पर राम लक्ष्मण को नहीं देगा, तब विश्वामित्र जी ने सोचा अब क्या करें।